हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने हम जीवितों की जमीन में रखा है। सारी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, फिर जी उठा और हमें धन्य आशा दिया कि फिर मैं आऊंगा। उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों को जय मसीह। आज ये पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर हम सबों को जीवन में आज दिया है। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना लिखी सुसमाचार, यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 7 पद को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो और वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर पढ़े हुए वचन में हम सबको आशीष दे। परमेश्वर की वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में रहे। उसके बाद जो मांगना चाहते हो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर की वादा है। ये परमेश्वर हम विश्वासियों को कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में रहे, तब जो मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज दुनिया की हर एक व्यक्ति को बहुत सारे बातों की जरूरत है। आज दुनिया की जितने भी जन है, विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, मसीह हो या गैर मसीह हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। सबको कुछ ना कुछ वस्तु की घटी है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ बातों की आशा है। परंतु बहुत सारे लोग आज हताश है, निराश है, क्योंकि उनके जीवन ये सब बातों से अधूरा है। आज दुनिया को जब देखते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेता है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेता है, बहुत सारे लोग और बहुत सारे बातों को अपने जीवन में अपना लेता है, क्योंकि बहुत सारे बातें जो अपने मन में अपने जीवन में कल्पना किया है, आशा रखा है, नहीं मिलने के कारण हताश और निराश हो जाता है। परंतु परमेश्वर सांत्वना देता है, परमेश्वर आशा देता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में रहे। जो मांगना चाहते हो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें कोई लिमिट नहीं दिया है, उसमें कोई सीमित समय नहीं दिया है, कोई सीमित वस्तु के बारे में नहीं किया कहा गया है। कहा गया है सब कुछ मतलब सब कुछ। हम आशा करते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम निर्भर करते हैं एक या दो बातों पे। कोई अपनी पति की नौकरी के लिए, कोई अपनी पत्नी की अच्छी स्वभाव के लिए, कोई परिवार अपने बच्चों की भविष्य के लिए, कोई उनकी नौकरी के लिए और कोई जॉब के लिए और बहुत सारे बात, कोई धन संपत्ति के लिए, कोई घर के लिए और बहुत लोग बहुत बातों के लिए भरोसा करता है। परंतु परमेश्वर की वचन कहता है जो कुछ सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कुछ आप जो एक दो बातों के लिए जो भरोसा करके जी रहे या आशा करके बैठे हैं, परमेश्वर कहता है उससे बढ़ के देगा।
आज ऑनलाइन जितने मेरे भाई बहने हैं, जितने लोग आज सुन रहे हैं, सबको मैं परमेश्वर की वचन कहना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हताश मत होइए, निराश मत होइए। आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास ले आइए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास दीजिए और परमेश्वर की वचन को आप अपने जीवन में स्थान दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन आपको वादा करता है कि आपके जीवन की सब कमी को, आपके जीवन की सब घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसकी 103 पद में लिखा गया है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। तेरे वचन मुझको कैसे मीठी लगती है। वे मेरे मुंह से मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठे हैं। ये भजनकार दाऊद परमेश्वर की वचन को चख चुका है, परमेश्वर की वचन को जान चुका है, परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में स्थान दिया। इसीलिए कहता है कि मेरे मुख को कैसे लगता है, मधु से भी और मीठा लगता है। और जब हम 119 अध्याय उसका 105 पद को पढ़ेंगे, उसमें दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरे पांव के लिए तेरा वचन उजियाला और मेरे मार्ग के लिए तेरा वचन उजियाला है। आपके जीवन की सारी अंधार को परमेश्वर की वचन दूर कर सकता है। आपकी चलने के लिए परमेश्वर की वचन रास्ता दिखा सकता है। आपकी जीवन की हर परिस्थिति, हर मोड़ पे परमेश्वर की वचन बदल सकता है, जब आप परमेश्वर की वचन के ऊपर निर्भर करेंगे। 119 अध्याय 160 पद में ऐसे लिखा जाता है, तेरा सारा वचन सत्य ही है। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय, तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। सदा काल तक अटल है। तेरा एक एक वचन सत्य है। परमेश्वर जो वचन कहा है, परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है, परमेश्वर ने जो हमें आदेश दिया है, सब कुछ सत्य है। ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये वचन सदा काल तक अटल रहेगा। ये कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं लोप होगा, क्योंकि वचन कहता है आकाश की लोप हो जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, सूर्य और चंद्रमा अंधकार हो जाएगा, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे वचन पूरा हो करके ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 119 अध्याय उसका 72 पद को जब पढ़ते हैं, 72 को, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और तुम्हारे से भी उत्तम है। तेरे दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपया से भी उत्तम है, 1000 मोहरों से भी उत्तम है। दाऊद जान चुका था, इसीलिए दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 47 पद को पढ़ेंगे, 47। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। तेरे आज्ञा के कारण, तेरे वचन के कारण मैं सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। उनसे प्रीति रखता हूँ, क्योंकि तेरे वचन, तेरे आज्ञा के कारण मैं सुखी हूँ। मेरे जीवन धन्य है। अगर आज हमें सुख की लालसा है, सुख की इच्छा है, सुख की चाहत है, सुख के लिए अगर हम लालायित है, तो परमेश्वर की वचन को हम अपने जीवन में रखें कि हम अपने जीवन में सुखी हो जाएं। और एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे
विरुद्ध पाप न करो। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप से बचने के लिए, अधर्म से बचने के लिए, अपराधों से बचने के लिए परमेश्वर की वचन ही जरूरी है। परमेश्वर की वचन अगर आपके जीवन में और मेरे जीवन में रहेगा तो हम पाप से बच जाएंगे, हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। दाऊद कहता है, ये परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में इसीलिए रख चुका है कि मैं अपने जीवन में पाप ना करूं। आज परमेश्वर की वचन के अनुसार हम सब विश्वासी भाई बहनों को, जितने लोग आज परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, जितने लोगों के कान में आज परमेश्वर की वचन जा रही है, मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आपकी जीवन की हर सुख, हर इच्छा और जो आपकी योजना है, जो आपकी काम है, सब कुछ परमेश्वर सफल करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, उसके बाद तुम जो चाहो सब कुछ मांगो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर की वादा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे बाइबल में से। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 से लेके 3 पद तक पढ़ेंगे। जब दाऊद के मरने के समय निकट आया, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसीलिए तू यहोवा मानकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं भी तू जाए उसमें तू सफल होए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक अगर आपकी सफलता आपको नहीं मिला है, आज तक आपकी प्रार्थना की उत्तर आपको नहीं मिला है, आज तक अगर आप असफलता की ओर जा रहे हैं, आज तक आपकी काम आपके हाथ नहीं लगा है, आज परमेश्वर की वचन कहता है कि तेरी सब काम सफल हो जाएगा। जो नियम, जो विधियां या नियम परमेश्वर ने हमें दिया है और जो चितौनियां परमेश्वर हमें दी है, उसको हमको पालन करना है, उसको हमको अपने जीवन में स्थान देना है, तब सब कुछ हो जाएगा। दाऊद अपने जीवन में बहुत कुछ दुखों को सहा। दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के लिए राजगद्दी छोड़ करके जंगल में जा छिपा। दाऊद साउल के लिए जाके जंगल में छिपा। दाऊद अपने पुत्र के लिए विरोधियों के पास, जो शत्रु है, उसके पास जाकर के दाऊद अपने आप को बावलापन बना करके उसके साथ रहा। परंतु दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की चितौनियों को कभी नहीं छोड़ा, जिससे दाऊद को परमेश्वर उसकी राजगद्दी स्थिर किया। दाऊद के जीवन में भी पाप हुआ, व्यभिचार आया, दाऊद ने भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, परंतु उसने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं त्यागा, परमेश्वर की वचन को
अपने जीवन में स्थान दिया और अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु के पास आया, परमेश्वर उसके जीवन को आशीषित किया। अगर आज आप हताश है, निराश है, थक गए हैं, आपके सामने कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, अगर आप इस वक्त पूरी तरह हार चुके हैं, तो परमेश्वर की वचन आपको कहता है कि आपकी सब काम सफल होगा। आप परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर की चितौनियों पर मन लगाएं। परमेश्वर आपकी सब कामों को सफल करेगा। ये परमेश्वर की वादा है, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब विश्वासी, हम सब जन परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में स्थान दें, परमेश्वर को हम पहले स्थान दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी काम करेगा। परमेश्वर अपने जीवन में, आपके जीवन में अपनी काम को पूरा करेगा, करना चालू करेगा। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करेंगे, परमेश्वर के हाथ में नहीं देंगे, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को नहीं सौंपेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए दाऊद कहता है कि इसीलिए तू जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसको रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी चितौनियों का पालन करते रहना, उसका विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों को पालन करना। उसके बाद सब कुछ तेरा कुशल होगा, जो तेरा काम है वो सफल होगा, जो तेरा इच्छा है वो पूरा होगा। आज हम सब लोगों को परमेश्वर की वचन को मानना है, परमेश्वर की वचन पर भरोसा करना है, क्योंकि हमारे जीवन की हताश, निराश, बीमार और असफलता की जो हाथ हमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, वो सब आज परमेश्वर बदल डालेगा। वो सब को आज परमेश्वर उलट पुलट कर देगा, और जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसको परमेश्वर सफल करेगा, उसके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 37 पद से पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यही है? क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मिस्र की प्रधानमंत्री बन गया,
आज यीशु के जीवन में परमेश्वर की आशीष हम देखते हैं। आज यीशु के जीवन में एक बड़ी परिवर्तन परमेश्वर ने लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि यीशु की जब पूर्व दशा को हम देखते हैं, उसकी भाइयों ने उसको क्या क्या नहीं किया, सताया, मारा, पीटा, और उसको लेकर के जो मिस्री लोग थे उनके हाथ में बेच दिया, और मिस्र में जाके पोतीफर के घर में यीशु नौकरी के रूप में काम किया, नौकर के रूप में काम किया, परंतु वहां पर भी उसके जीवन शांति में नहीं रहा। उसकी पत्नी उसके ऊपर लालच की, उसके साथ व्यभिचार करने के लिए विवश किया, उसके साथ व्यभिचार करने के लिए उसको फुसलाया, बहकाया, परंतु उसने उसको भी नहीं माना, उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके जीवन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की वचन उसके पास था। इसीलिए तो दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन को अपने जीवन में रख चुका हूं कि मैं पाप ना करूं। यीशु अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को स्थान दिया था, परमेश्वर की वचन को रखा था, इसीलिए उसने पाप से दूर रहा, और उसको लेकर के जेल खाने में डाल दिया गया। यीशु जेल जाने के लिए तैयार हो गया, परंतु पोतीफर की स्त्री के साथ व्यभिचार करने से मना कर दिया। यीशु को जेल में डाल दिया गया। यीशु जेल में चल गया, और जेल में रहने के बाद परमेश्वर की अद्भुत असीम कृपा से आज मिस्र की प्रधानमंत्री बन रहा है। और फिर वो कहता है, मेरी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को लोग नहीं जानता था, जो यीशु को मिस्र के लोग कभी नहीं देखा था, जो यीशु के बारे में मिस्र के लोग नहीं सुना था, जो यीशु को मिस्री लोग कभी उसके काम को नहीं देखा, वो यीशु आज मिस्र की प्रधानमंत्री बन गया, और राजा कहता है कि मेरी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। हालेलुया, हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। आज आपको कोई नहीं जानता होगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे छोटे हैं, इसके लिए भी प्रेज द लॉर्ड। आप सबसे अनपढ़ है, गवार है, उसके लिए भी प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर अपने पुत्र आपके लिए भेजा कि उसने आपकी पाप को क्रूस पे मार के आपको साफ करे और अपनी संतान बनाए। आज ये बात आप जान लीजिए। अगर आपकी जीवन असफलता की ओर है, अगर आपको कोई नहीं जानता है, आप अनपढ़ हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आपके पास छोटा नौकरी है, कोई बात नहीं, आप इसी बात पे लिए घमंड कीजिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात को हमें जानना जरूरी है। आज यीशु मिस्र के प्रधानमंत्री बन गया, जो देश में उसको कोई नहीं जानता था, जो देश की जेल खाना में वो था, जो देश की पोतीफर की पत्नी उसको बलात्कारी के रूप में जेल में डाल दिया, जिस देश के लोग उसको परदेश से खरीद कर लेके आए थे, आज उसको परमेश्वर उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। क्या परमेश्वर आपको नहीं बड़ा कर सकता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता है? क्या परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं कर सकता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता है? जरूर करेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप केवल और केवल परमेश्वर को अपने जीवन दें, परमेश्वर की वचन को आप अपने जीवन में रखें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। जब हम परमेश्वर की वचन की महत्व को जान लेते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन की आदर करना जानते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन को पालन करना जानते हैं, जब हम परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपना काम करना चालू करता है, और धीरे धीरे परमेश्वर हम सबों को आशीषित जीवन देता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर एक अच्छी राजा के रूप में इजराइल में खड़ा किया, जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र की प्रधानमंत्री बना दिया,
उस तरफ आज परमेश्वर आप सबों को भी आशीष देना चाहते हैं। इस तरफ आज परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करना चाहते हैं, आप सबको बढ़ाना चाहते हैं, आपके सबके जीवन को आशीषमय करना चाहते हैं, आपके जीवन में केवल और केवल परमेश्वर की अनुग्रह दिखाना चाहते हैं। क्या मैं और आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देने के लिए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए? अगर हाँ, तो आए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि हम आशीषित जीवन को जी सके। यीशु को कोई नहीं जानता था मिस्र में, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा के कारण मिस्र के प्रधानमंत्री बन गया। आज आपको आपका परिवार के सिवा और कोई नहीं जानता होगा। आपका दोस्तियारों में आप सबसे छोटे होंगे, पढ़े लिखे कम होंगे, आप नौकरी में सबसे कम होंगे, आप अपनी परिवार अपने गांव में सबसे छोटे होंगे, आप अनपढ़ होंगे, आप कम पढ़े लिखे होंगे, आपके घर में पैसा नहीं होगा, सब कुछ के लिए कोई बात नहीं है। आज परमेश्वर आपको यीशु के जैसा बड़ा करना चाहता है। आज परमेश्वर यीशु के जैसा आपको प्रधानमंत्री करना चाहता है, आपके गांव में मुखिया बनाना चाहता है, आपका शहर में ऊंचा करना चाहता है, आपका कलीसिया में आपको ऊंचा करना चाहता है, आपका परिवार में सबसे आपको ऊंचा करना चाहता है। अगर आप अपने जीवन परमेश्वर को देंगे तो, अगर आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो, अगर आप अपने जीवन को ईश्वर की दया के सिंहासन के सामने रखेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, आप आशीषित जीवन को जिएंगे, आप अनुग्रह आपके जीवन में आएगी। जब हम नूह को देखते हैं, नूह के हाथ प्राणी बच गए परमेश्वर के वचन को मानने के कारण। नूह ने बहुत सारे लोगों को बताया, समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन नूह थका नहीं, नूह हारा नहीं और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया, निर्भर किया। और नूह और उसकी पत्नी और उसका बेटा, उसकी बहू ने और उसके साथ जितने लोग विश्वास के साथ जहाज में प्रवेश किए, सब कोई बच गए। आज परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी नौकरी को स्थिर करना चाहता है, आपके जीवन को आशीष कर देना चाहता है। अगर आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपे तो, अगर आप अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में दे तो, केवल याद रखें भजन संगीता उसका 89 और उसकी 34 पद में कहता है, भजन संगीता 89 अध्याय और उसकी 34 पद में कहता है, हम 89 और उसका 34 पद को पढ़ेंगे। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। जो वाचा परमेश्वर ने किया है, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, वो कभी नहीं तोड़ेगा, वो कभी नहीं तोड़ेगा। और उसके बाद कहता है, जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं ना बदलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको जीवन को आशीषित करना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, आपके जीवन को पूरी तरह बदल डालना चाहता है। ये परमेश्वर की वादा है, ये नहीं टूटेगा। और आपके जीवन के लिए अगर परमेश्वर आशीष दे दिया है, उसके मुंह से निकल चुका है, तो उसको भी नहीं बदलेगा। आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में लेके आए, परमेश्वर के हाथ में सौंपे, परमेश्वर को अपने आप को दे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करे और हम सब आशीषित जीवन को जिए। यीशु के जैसा, दाऊद के जैसा, नूह के जैसा हम एक आशीषित व्यक्ति बन जाए और परमेश्वर की महिमा को कर पाए। इसीलिए हम सब अपने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। आमीन।